The sum of the radii of two circles is 7 centimeter and the difference of their circumference is 8 centimeter. Find the circumference of the circles. यानी दोनों सर्कल का हमको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है और क्वेश्चन कहता है कि दोनों रेडियस को जोड़ते हैं 7 आता है और दोनों को सर्कमफेरेंस को घटाते हैं तो 8 आता है। यानी कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, जैसे कि दो को सर्कल इसका रेडियस कुछ और होगा और इसका रेडियस कुछ और होगा। मान लीजिए एक रेडियस बड़ा और छोटा, मैंने पहले बताया इन दोनों रेडियस को जब जोड़ते हैं, यानी ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मान लीजिए सोल्यूशन को ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन दोनों रेडियस को जोड़ते हैं यानी r प्लस r करते हैं तो कितना हो जाता है 7 हो गया 7 हो गया। चलिए तो फिर क्या कहता है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, इसके जो सर्कमफेरेंस का जो डिफरेंस अगर ये निकालते हैं और ये निकालते हैं तो दोनों को अगर हम घटा दें, सर्कमफेरेंस को दोनों घटा दें 8 आता है। यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे r इक्वल टू 7 माइनस r, इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन हम लोग आता है आगे बढ़, सर्कमफेरेंस को माइनस लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, माइनस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी दोनों सर्कमफेरेंस को घटाते हैं तो कितना आता है 8 आता है। फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस का 2 पाई r, एक बड़ा और बड़ा में से छोटा घटेगा, ध्यान रखिएगा, और एक हो जाएगा 2 पाई इक्वल टू दोनों को घटाने करना आ रहा है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, देखें पाई 2 और पाई का वैल्यू दोनों में सेम होता है, r का वैल्यू चेंज हो सकता है क्योंकि रेडियस किसी का कुछ हो सकता है और किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन पाई का वैल्यू 20/2 से 22/7 और इस पाई का वैल्यू 22/7, दोनों में से ये दोनों कॉमन है, निकालेंगे 2 पाई निकालेंगे, क्या बच गया r माइनस r, r का वैल्यू देखिए कितना दिया 7 माइनस r इक्वल टू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 2r इक्वल टू, सिंपल से मैंने बताया था जो मल्टीप्लाई में रहता है जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है, जो ऊपर रहता है तो यहाँ हो जाएगा मेरा 7 माइनस r इक्वल टू 8 इंटू 7/14, क्लियर? आइए यहाँ पर देखिए ना, कोई और है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस में उसको प्लस में करते हैं, इसको इधर ला देंगे, यानी 7 माइनस 56/44 इक्वल टू 2r, सॉल्व करेंगे 44, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पर कितने बार लगे गए 44 बार, 7 × 28, 7 × 28 माइनस 56 इक्वल टू 2r, सॉल्व कीजिए। हाँ इसी तरह से सॉल्व होगा, 8 में 6 जाएगा 2, ठीक है, 10 में 5 जाएगा 5, 3 यानी एक कैरी दिया था 2, 252/44 गुने 2 इक्वल टू 8, 2 से कटेगा ये, एक बार में 2 बार में 6 बार में एक कटेगा, फिर 2 से कटेगा 6 बार में 3 बार में, ये हो जाएगा 22, यानी छोटा वाला r आ गया मेरा 63/22, छोटा रेडियस आ गया मेरा जाकर के इतना, बड़ा वाला रेडियस निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, आइए लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वेशन फर्स्ट, क्या है r इक्वल टू 7 माइनस r, r का वैल्यू क्या है
63/22 आर हो जाएगा। एलसीएम लेके बनाएंगे, हमेशा याद रखिए जब इस तरह से रहे फ्रैक्शन में तो एलसीएम लेंगे। 22 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 माइनस 63 बनाएंगे। एक 4 से 3 जाएगा, 1 15 से 6 जाएगा 9 बटा 20। एक बड़ा पे छोटा रेडियस निकल गया, बड़ा रेडियस निकल गया। अब इसको पॉइंट में मत करने लगे, फंस जाइए, बनाते ही फंस गए। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से जो आपको निकालना है। क्या निकालना है हमको? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स, दोनों का लिखेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, छोटा आर लिखे हैं इसलिए 63/22। 22 कट जाएगा, 9 7 63, यानी इसका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। दूसरा का नहीं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर बराबर से 2/20, पाई का वैल्यू 22/7 और आर मेरा 91/22 कट जाएगा। ये 13 7 51, 13 26 सेंटीमीटर।